हाँ, लौकिकी। वही ऐसे ही आपने ही ले लिया विषय तो नहीं, ऐसे ही लगता है कि जो लौकी बोलते हैं ना, शायद इसको लौकिकी शब्द होगा। लौकिकी मतलब लोक में सबको उपलब्ध हो जाने लायक ऐसी सब्जी, इसका ये मीनिंग होगा। नए बच्चे चढ़ते हैं, अरे तो पुराने होने पर खाएंगे। पगले हैं, लौकी लौकी भी एक औषधि है एक तरह से। नए बच्चों का क्या है, अगले पगले वीडियो पर देखते हैं। अनुसरताम पद में तद, ऐसे इस पद का अनुसरण करते हुए कर्मवित चार नेत्र का। कैसा है ये पद कर्मवित? ये अपने माथे पर तो तुम लोग लगाते नहीं हो, चरण हमारे ऐसे ही रहने दो। चरण जो है उसमें लगाने से बिल्कुल रंग जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। होली के दिन लगा लेने का। देखो ये चालू भी हो गए, उसमें भी बहुत लग जाएगा, बहुत सारा फिर। इस श्लोक का अर्थ कौन बताएगा, कौन बाँचेगा आगे? बोलो जोर से। भावार्थ, इस रत्नत्रय पदवी को अनुसरण करने वाले मुनिराजों की विरक्ति कैसी होती है? पाप से रहित होती है, विरक्ति रूप होती है, अलौकिक होती है। भावार्थ, अध्ययन में निराली प्रवृत्ति होती है, जैसी दुनियादारी की होती वैसे नहीं होती है। इसलिए तो पूज्य पद है, खोटे आचार विचार से दूर, केवल चैतन्य आत्मा की भावना से सहित। आप देखिए, बहुसा समस्त विरतिम प्रदर्शिताम यो न जातु ग्रहणाति तस्यैक देश विरति कथनीयानेन बीजेन। बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं बहुसा समस्त विरति, यहाँ जो व्यक्ति बहुसा बारंबार समस्त विरतिम प्रदर्शिताम सकल वृत्ति दिखाई जाए, जातु कदाचित न ग्रहणाति ग्रहण नहीं कर पाता है, तो एक देश वृत्ति अनेन बीजेना, इस हेतु से एक देश वृत्ति का रास्ता उसको बताना चाहिए। सबसे पहले तो महाव्रतों का रास्ता बताओ, स्वीकार ना कर पाए तो फिर देश व्रतों का रास्ता बताओ, ये मार्ग है। भावार्थ, जोर से। बहुत बढ़िया। आप लोगों को श्लोक समझ में आया? सबसे पहले बहुसा, बहुत बार, समस्त वृत्तिम प्रदर्शिताम, बहुत बार दिखाया कि भाई देखिए ये महाव्रत हैं, ये मुनि का मार्ग है। यो ना जातो ग्रहणाति, फिर भी सामने वाला ग्रहण नहीं कर पा रहा है, नहीं भाई बहुत कठिन मार्ग है, ये नहीं जमेगा। तस्से के देश विरति कथनियानेन बीजेना, तो इस बीज से एक देश वृत्ति का कथन करना चाहिए। हाँ, मतलब है जैसे कि साड़ी की दुकान वाला है,
तो सबसे पहले बढ़िया महंगी वाली साड़ी दिखाता है, फिर अब वो कहते नहीं भाई ये तो नहीं, यही है 500 रुपये में दे दो, तो नहीं 500 वाली दूसरी है, ये है। तो ऐसी बात है। अभी उपदेश ही ना दिया जाए तो गलत बात है। उपदेश तो बात ये अलग है। अब जैसे वो है कि विपिन ब्रह्मचारी जी लगे मुनि मुनि मुनि, अब उनको समझा रहे कि पहले क्षुल्लक बन जाओ फिर मुनि बनना। वास्तव में मुनि बनने का दो उपदेश, लेकिन फिर ये है कि उस तासीर क्षमता योग्यता वगैरह भी परख लो तो फिर दो। अभी शुद्धान सागर जी को दे दिया, अब हो गए घुटने खराब। अपने ठीक है, क्रमिक क्या, फिर अति आग्रह होता है तो लगा देते हैं लाइन में, फिर अपना तुम आप जानो अपना बुढ़े ठुड्डे हैं। अब पतित होने का तो हाँ गो वेंट गौन होगा उनका बस आखिरी में। यो यति धर्म कथयन नोपदिशति गृहस्थ धर्ममल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रहस्थानम। यो यति धर्म मकथयन नुपदिशति गृहस्थ धल्प मल्प मति। बोले कोई मुनि महाराज यदि, कोई ज्ञानी यदि यति धर्म का कथन तो नहीं करते हैं, अकथयन नहीं कहते हुए सीधा गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं। अल्पमति कम बुद्धि वाले आचार्य बताइए, और गृहस्थ धर्म का उपदेश देते हैं। तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम, उनको भगवान जिनेन्द्र के प्रवचन में निग्रह स्थान की योग कहा है। बताइए, प्रायश्चित के लिए आज कल बात ऐसी चलती है कि जल्दी दीक्षा नहीं दो, संयम का मार्ग जल्दी मत दो। किसी अपेक्षा से ठीक भी है, लेकिन पुरुषार्थ सिद्धि में अमृतचंद स्वामी क्या कह रहे, पहले तो धर्म मुनि धर्म का ही उपदेश दो, फिर नहीं संभव है नहीं जमता है तो फिर गृहस्थ धर्म का उपदेश दो। तुम गृहस्थी का उपदेश दिया, वो गृहस्थी बन के रह गया जिंदगी भर, तो उसका तो पूरा आयुष उसी में चला गया। फिर परखा भी तो जाएगा, बिना परखे नहीं होगा। परख लिया कि आदमी ठीक है, बरसों से इस मार्ग में जमे हुए हैं, ब्रह्मचारी बन के रह रहे हैं, परख अब ठीक है, अब जबरदस्ती है तो ले भाई। जोर से सीधा साधा अर्थ है। कैसा? बोले जो उपदेश दाता पहले ही कह, मुनि धर्म की तो बात बताता नहीं है, और गृहस्थ धर्म में रहो बढ़िया है, ब्रह्म शादी कर लो, ब्रह्मचर्य अनुव्रत का पालन करो, बढ़िया उसमें ही पूजा करना, ऐसे ऐसे, मतलब उसको ऐसे भी मिलते हैं जिनसे खुद अच्छे से व्रत ना पले या खुद गड़बड़ होने लगा, नहीं जम रहा, आनंद नहीं आ रहा, तो ऐसे ही उपदेश देने लगते। क्या है, कोई इतनी जल्दी ब्रह्मचारी बन रहे हो? अच्छा ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मचारी बन के रहो, आप पढ़ाई लिखाई करो, अब जल्दी से क्षुल्लक नहीं बनना। और ही उल्टा पाठ पढ़ाएंगे। अगर उसमें जरा सी भी सामर्थ्य है तो उसको मार्ग पर सही रास्ते से बढ़ाओ, और नहीं है सामर्थ्य तो समझा बुझा कि भाई तुम यहीं ठीक हो, थोड़ा शांति रखो, ऐसा। अक्रम कथने नयतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्या अपदेपि संप्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना।
एक साथ बोलो, अक्रम कथनेन यतः देखो, अक्रम कथने ने था, बोले क्यों उसे प्रायश्चित का भागीदार कहा है? बोले अक्रम कथने ने, बिना कर्म के कथन करने से यतः प्रोत्साह मानो, जिसको बहुत सारा उत्साह था, जिसको बड़ा संयम चाहिए था, वो भी ऐसा शिष्य भी अति दूर हो जाता है। अपदेपि संप्रतृप्ता, और फिर वो छोटे पद में ही संतृप्त हो जाता है। ऐसे आपको 100 से ज़्यादा ब्रह्मचारी मिल जाएंगे जिनको महाराज ने ब्रह्मचारी बनाया और उनने 2-4-6 महीने बाद दीक्षा मांगी और नहीं दी, तो 6 महीने क्या पूरे उनको 60 साल हो गए। फिर उन महाराज ने ही कहा कि भाई अब ले लो, अब ले लो, अब ले लो। अब उनके भाव नहीं होते। ढेरों ब्रह्मचारी मिलेंगे ऐसे कि जब उनने शुरू में उत्साह था और कहा कि अभी रुको, पढ़ाई पूरी कर लो, ये कर लो, थोड़ा सा एक अभ्यास कर लो, और फिर जैसे उसमें ही रुचि, उनमें आनंद आने लगा कि इसमें तो बढ़िया हवाई जहाज में बैठ सकते, इसमें बढ़िया गाड़ी मिलती है, इसमें तो श्रावक तो बिल्कुल गुरु के सिक्के पर चल ही जाता है, सब व्यवस्था हो ही जाती है, उसी में मस्त हो गए। बिजनेस करने लगे, कपड़े बेचने लगे। फिर भी समाज उपयोगी कार्य करें, जन के हित के कार्य कर रहे हैं कई लोग, अच्छी बात है। लेकिन ये गाथा के हिसाब से कह रहे कि वो जब उत्साह था तो संयम दिया नहीं, अब धीरे धीरे उत्साह ठंडा पड़ गया, उसी स्थान में संतुष्ट हो गया कि अब इसी में रहो, उसी में रह गया। इसलिए बिना कर्म के उपदेश देने वालों को प्रायश्चित का भागीदार कहा है। श्रावक धर्म व्याख्यान, अब श्रावक धर्म के व्याख्यान करते हैं। इस श्रावक धर्म का ही मूल शास्त्र है। अब आप देखो, खुद ही आचार्य श्री शुरुआत कहाँ कर रहे, श्रावक के धर्म से। कह तो पहले दिया कि भाई देखो मुनि का उपदेश पहले देना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रावक के बिना मुनि का कैसे मार्ग बनेगा? तो शुरुआत श्रावक धर्म। एवं सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति। एवं सम्यक दर्शन, अगर मान लो कि वो इस टाइप के गृहस्थ आश्रम में ही स्थिर हो रहा है, तो बोले तब भी, या फिर आगे जो श्रावक धर्म का कथन करने वाले हैं, उस श्रावक धर्म को सम्यक दर्शन बोध चरित्र त्रयात्म को नित्यम, वो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मुक्ति का मार्ग है। और नित्य ही तस्यापि ग्रस्त को भी मोक्ष मार्गो भवति निषेव्यो यथाशक्ति मोक्ष मार्गो निषेव्यो भवति। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। चारित्र, इसलिए तो चारित्र की बात कर रहे हैं, देश व्रत रूप चारित्र की बात करेंगे। बोलो भावार्थ।
कौन सी माता है? सद्बोधमती हो गए? अब आगे बोलो, जोर से हवा निकालो मुंह से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुनिराज तो ठीक हैं, मुनि तो मोक्ष के मार्ग के सेवन करते ही हैं, किंतु ग्रस्त को भी यथाशक्ति रत्नात्रयात्मक मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयमखिलयतनेन तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च। तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रणीय अखिल यत्नेन, उसमें बोले सबसे पहले तो पूरी कोशिश के साथ सम्यक दर्शन स्वीकार करना चाहिए। तस्मिन् सत्यम ये तो भवति ज्ञानम चरित्रम च, क्योंकि उसके होने पर ही संस्कृत समझ में आ रही है। किस किस को समझ में आ रही? एकदम सुंदर संस्कृत, सरल। बोलो संस्कृत लगाओ, इसका अन्वयार्थ क्या बनेगा? अन्वयार्थ हाँ, तत्रादौ समुपा, इसकी तो और ही सरल है। तत्रादौ अखिल यत्नेन सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम् यतो तस्मिन् सति एव ज्ञानं चारित्रं च भवति। बोलो ऐसे ही बोलो जैसे हमने बोला। अन्वयार्थ, अन्वय करो, अन्वय। पंडित जी, आपने कौन कौन सी व्याकरण का अभ्यास किया? एक ही को नहीं करो तो ही पंडित जी बन गए। हाँ बताओ, हम तो दो दो तीन तीन पढ़ के भी पंडित जी नहीं बन पाए। अच्छा, व्याकरण का आप लोग देखो बहुत सुंदर हैं ये श्लोक, बड़ा अच्छा अर्थ अन्वय भी लगता है, हैं? आदौ, आदौ माने सप्तमी का एक वचन आदौ। तत्र, तत्र माने उसमें, तत्र अत्र अस्मिन् काले संप्रति अहम कथयामि। किम कथयामि? समुपश्रणीयम अखिल यत्नेन सम्यक्तम। सर्वत्र आदौ, सबसे पहले आदि में सम्यक दर्शन स्वीकार करना चाहिए। केन कारणेन, क्यों करना चाहिए? यतो तस्मिन् सति ज्ञानम चारित्रम च भवति। आप संस्कृत में अर्थ बोलो इसका। ऐसे ही बोलना पड़ता है। जी है। यतः सम्यक्त्वेन विना ज्ञानम चारित्रम च न भवति, ततः प्रथममेव अखिल यत्नेन
सम्युक्तम समुपाश्रणीयम। बहुत बढ़िया, ऐसे बोलो, ऐसे ही प्रवचन करने का। संस्कृत भाषायाम प्रवचन। कहाँ भाग जाएंगे हैं? अरे 2-4 लाइन तो बोलना चाहिए। अब चल रही है प्राकृत भाषा की कार्यशाला और बोले जा रहे हैं इंग्लिश में। ये तो अगले पगले हमने सचिव वगैरह सेक्रेटरी थे तो हमने खींचा नहीं तो हम बोलने वाले थे कि हिंदी का सम्मेलन होता है, इंग्लिश के पोस्टर छपते हैं। प्राकृत का कार्यशाला चल रही है, तुम लोग इंग्लिश में बोल रहे हो। प्राकृत भाषा कम से कम, हाँ, तो अब इंग्लिश में परफेक्ट थोड़ी है सभी, लेकिन करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम बोला है। एक और बोलें श्लोक। जीवा जीवा, 5 हो गए, एक और कर लो, 5 याद हो जाएंगे। चलो ठीक है। नमो हरि, हैं याद तो करते जाओ, बढ़िया है। देखो अभी सामायिक में बैठ जाओ और थोड़ी सामायिक करने के बाद, एक मुहूर्त की सामायिक के बाद एक कंठस्थ करो, और जो कंठस्थ हो गए सामायिक में उन्हीं के ऊपर चिंतन करो। 10 गाथाएं 20 गाथाएं याद हो गई तो एक एक गाथा पर 1-1 मिनट 2-2 मिनट उसका तोड़ फोड़ करके चिंतन मनन करो। ये भाई इतने सारे कहां से लाए आप लोग? यहीं थे? अरे मतलब काय के लिए रख दिए, दुकान लगाना क्या यहाँ पर? अच्छा, तो बहुत सुंदर ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हैं। देखो ऐसा है, हम मना तो किस किस को मना करें, तो चुप बैठे रहते हम, बाकी हमको कोई ज़रूरत थोड़ी है। ऐसे भैया वृत्ति करने को आ जाते हैं, शाम को 101 लोग आ जाते हैं। भैया वृत्ति की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सब खींचतान करके और परेशान करके रख देते हैं। जिनको ज़रूरत है उनकी भैया वृत्ति करो, उनको हवा करो। आहार में भी हम 2 आदमी से 1 आदमी से हमारा आहार हो सकता है, लेकिन वो पूरा केरोसिन की तेल की लाइन की तरह हम तो सोच रहे थे कि भाई यहाँ शांति रहेगी थोड़ी, शहर से दूर है थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बसें भी नहीं लगाई हैं रोज के लिए। हाँ, मतलब नहीं लगाई हैं तो भी लोग अपनी भक्ति से, अपनी टाइम निकालना, भागना, सब चीज़ें हैं। बात अच्छा तो है, लेकिन हमारे पास ना आए, सबके पास चले जाएं। सबके जैसे यहाँ 200 लोग खड़े हैं तो सबके पास 10-10 जने चले जाएं। चलिए, नमो अरिहंताणम। विश्राम में चले जाओ तो हाँ, उसमें फिर जो जिनको आवश्यक